मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे कुछ है यहाँ। माँ दुआ करो कि कड़ा वक्त गुजर जाए। पता करो भाई, कहीं पुराने इलाके से कोई गुल खिलाकर तो नहीं है? हाँ आज से हम दोनों पक्के दोस्त। सर मुझे कोई और काम बताएं, वो मैं कर लूंगा। मुश्किल रास्ता क्यों चुन लिया अपने लिए तुमने? इनकी बहन घर से नाराज होकर अपनी बेटी के साथ निकल गई है। किसी ने बताया था कि यहाँ पे कोई नए किराएदार आए, इसलिए मालूम करने आए हैं। मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। दोस्तों एपिसोड नंबर 4 में बख्तावर मलिक साहब को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब मलिक साहब के वालिद को पता चलता है तो वो अपने नौकरों को बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि उन्होंने मलिक साहब को अकेले बाहर क्यों जाने दिया, ये भी जानते हुए कि इस शहर में उनके बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जो किसी भी वक्त उनकी जान ले सकते हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी मलिक साहब अकेले क्यों गए। और उधर बख्तावर एक बार फिर से अपने पुराने रूप में यानी कि लड़की बनकर घर से बाहर निकलती है। लेकिन उसका सबसे पहले सामना हाजी नज़र से होता है। हाजी नज़र की नीयत भी ठीक नहीं होती क्योंकि वो बख्तावर पर नज़र रखे हुए होते हैं और उससे निकाह की ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन बख्तावर जब उनसे पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकलती है तो उसका सामना गली के लोफर लड़के शीदे से होता है। शीदा बख्तावर को देखते ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उस पर आवाज़ें कसना भी शुरू कर देता है। लेकिन बख्तावर उसके बगैर भी कोई आवाज़ सुने चलती रहती है। इसी दौरान शीदा उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि 1 महीना हो गया है आपको आए हुए, लेकिन आज तक आपने कभी हमसे बात नहीं की। लेकिन बख्तावर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और चलती रहती है। इसी तरह शीदा बख्तावर का पीछा करता रहता है और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। बख्तावर खौफ के मारे भागकर घर के अंदर दाखिल हो जाती है जबकि शीदा वहीं खड़ा रहता है। अगले दिन बख्तावर फिर जब घर से बाहर निकलती है तो शीदा फिर से उसका पीछा करता है। उसी रात शीदा अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशा कर रहा होता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग को तो पता ही है कि मुझे ढके छुपे राज और ढकी छुपी हसीनाएं कितनी पसंद है। उसी रात शीदा नशे में धुत बख्तावर के घर जा पहुंचता है और उसके घर का दरवाज़ा बजाता है। लेकिन बख्तावर खौफ के मारे फ़ौरन से दरवाजे को कुंडी लगा देती है ताकि शीदा अंदर ना आ सके। अगले ही रोज़ बख्तावर को उसके काम की तनख्वाह मिलती है जो वो अपने पास ही रख लेती है। और फिर उसी दौरान एक आदमी को उसका ऑर्डर सर्व करते हुए बख्तावर के पैसे टेबल पर गिर जाते हैं। जब वो उन पैसों को उठाने लगती है तो वो शख्स उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे डरा धमकाकर उसके पैसे हथिया लेता है। जब बख्तावर घर आकर ये सब माजरा अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को उस शख्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बहुत सी बद्दुआएं भी देती है। अगले ही रोज़ शीदा फिर से बख्तावर के घर आ पहुँचता है और उस दिन उसे हाजी नज़र की बीवी देख लेती है। ये सब देखने के बाद हाजी नज़र की बीवी अपने शौहर को बताती है कि मोहल्ले में हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन इस लड़की के तौर तरीके कुछ ठीक नहीं, इसलिए बेहतर है कि इन्हें घर से निकाल दिया जाए। उधर हाजी नज़र बख्तावर और उसकी माँ को घर से निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे बख्तावर की मुश्किलात कुछ कम हो जाती हैं क्योंकि मलिक साहब पर बख्तावर का बहुत एहसान होता है क्योंकि बख्तावर की बदौलत ही मलिक साहब की जान बचती है। अगर बख्तावर उन्हें वक्त पर अस्पताल ना पहुँचाती तो शायद मलिक साहब ना बच सकते। इसी एहसान को मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है मलिक साहब बख्तावर को अपने ऑफिस में काम भी दे दें और उनकी मुश्किलात में कुछ कमी आ जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। इसी तरह की मज़ीद एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए देखते रहें लिशी राइट्स। मुर्शिद रे